मंदिर के अंदर रहने के बावजूद जहाँ पे लाखों करोड़ों भक्त आ रहे हैं, 10-10 घंटा 12-12 घंटा से लाइन लगा रहे हैं, हाँ। तब जाके उनको दर्शन प्राप्त हो रहा है। और ये सब राम जी के अंदर मंदिर में रह के, उनके पास में रह के भी जाके ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं। ये सब क्या कह सकते हैं इसके ऊपर। हम तो यही कहेंगे कि प्रभु राम जाने। और भैया क्या हुआ, दर्शन करके आए? हाँ, दर्शन किए जी, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाँ, अच्छा लगा। कहाँ से? अम्बेडकर नगर से। अच्छा, अम्बेडकर नगर से। राम मंदिर में जो चंदा चोरी है उस पर क्या कहेंगे आप? चंदा चोरी हुआ, ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि हमारे देश के समझ लो कि 120 करोड़ हिंदू भाई जितने भी थे, सभी ने 1-1 रुपए दे के इकट्ठा करके चंदा भेजा था। और इस आस्था के साथ खिलवाड़ है, इससे बड़ा कुछ नहीं कहा जा सकता। 1992 से चंदा चल रहा है। हाँ, वही चीज़ बोल रहे हैं कि इतना पैसा इकट्ठा हुआ है ना, कोई चीज़ का हिसाब है, कितना रुपया आया, कहाँ से क्या चीज़, ये सारी चीज़ें क्या, ये सब संदेह के नज़र में ही है। तो इस पे यही है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सरकार का इसके ऊपर कड़ा से कड़ा रुख अपनाया जाए। इसमें क्या होना चाहिए जांच में? जांच में जो भी हो, सीबीआई हो, आईबी हो, सबका यूज़ किया जाए इसके अंदर, और क्या कह सकते हैं। एसआईटी चल रही है जांच? हाँ, एसआईटी चल रही है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखते हैं क्या होता है। अगर मिले जुले ना हो, निष्पक्ष ऑफिसर हो, जी। सारे, हाँ, साठ गांठ ना चले तो सामने बाहर आए। बाकी तो आपको पता है कि इतना बड़ा देश है, करप्शन तो दबा के चल रहा है सब। हाँ, करप्शन। तो ये बताइए कि राम मंदिर को बदनाम किया जा रहा है? हमने देखो, इसमें एक ही चीज़ देख रहे हैं कि आस्था अपनी जगह पे है और राजनीति अपनी जगह पे है। हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति जो है एक स्वच्छ होनी चाहिए, जबकि धर्म हमारा जो है ये आस्था का प्रतीक है। तो इसलिए धर्म को राजनीति में ना लाएं। अच्छा, धर्म को राजनीति से अलग रखा जाए। तो आप बताइए फिर जो चोरी हुआ है उस पर क्या किया जाए? राजनीतिक वाले उठाए, पहले तो मुद्दा अखिलेश जी ने उठाया ना। देखिए, अखिलेश जी उठाए, बात ठीक है, बराबर, वो विपक्ष में है, इसलिए उनका फ़र्ज़ भी है कि उठाना भी चाहिए, मुद्दा उठना भी चाहिए, इस हिसाब से ठीक है। लेकिन इसके ऊपर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बाकी और कुछ भी इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति ना खेली जाए इसके ऊपर, बस। तो वोट बैंक की आप राजनीति ना खेली जाए। आपने देखा होगा अजमेर शरीफ में भी 20 लाख रुपए का चंदा गमन हुआ है, तो उस पर सरकार ने, अखिलेश जी ने कुछ भी नहीं बोला। देखिए, हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि पहले अपने घर का देखा जाता है। हम दूसरों का नहीं देख सकते। मुस्लिम में क्या हो रहा है, क्रिश्चियन में क्या हो रहा है, सिख में क्या हो रहा है, उसका हमें कोई लेना देना नहीं। हमको अपने धर्म से मतलब है। हम हिंदू हैं, हमारे धर्म में क्या हो रहा है, पहले हमें उससे सुधारना है। उससे सुधारना है। तो हमारे अंदर ही करप्शन भरा है, तो फिर क्या कर सकते हैं? दूसरे को हम उंगली कर ही नहीं सकते। अब चाहे अजमेर का हो, कहीं का भी हो, जो मन करे वो करे। अच्छा, आपने देखा होगा कि अखिलेश जी राम मंदिर पर जो टिप्पणी की है वो तुरंत, पहली बार वो तुरंत टिप्पणी कर दी है, ठीक है, अच्छी बात है, पर दर्शन करने क्यों नहीं आए? देखिए, राजनीतिक, हमने क्या बोला कि राजनीतिक हम बयानबाजी तो नहीं राजनीति रखते कि हटा हम- दीजिए, लेकिन हाँ। दर्शन करना एक उनका। देखिए, उनका व्यक्तिगत मैटर है ये। अब उनकी इच्छा है राम मंदिर में आए दर्शन करने, चाहे अजमेर जाए, जहाँ मन करे वहाँ जाए। भारत देश के नागरिक है, वो एक सिटीजन है, तो उनका अधिकार बनता है कि वो अपने मन से कहीं पे भी जा आप सकते अच्छाई हैं। में साथ नहीं दे सकते, बुराई में साथ क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर बुराई कर रहे हैं तो नहीं देना चाहिए उनको, ये गलत चीज़ है, उनको भी सोचना जब चाहिए। उनकी सरकार थी तो यहाँ लाखों गोलियां चली थी, उनके पिताजी की सरकार थी, और आज फिर जब उनकी सरकार आई तो दर्शन करने नहीं आ रहे हैं। देखिए, गोली चलाने वाला ऑफिसर कौन था, किस समाज से बिलोंग करता था, ये सारी चीज़ें आपको पर देखनी सरकार पड़ेगी। के अंडर में अरे, ही तो है। हाँ, वही चीज़ बता रहे हैं कि किसी एक चीज़ पे नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे अगर कोई भी काम होता है, कोई भी एक्शन लिया जाता है, तो इसके पीछे पूरा तंत्र जुड़ा होता है। तो जब यहाँ पे युद्ध नहीं, मतलब किसी से लड़ाई झगड़े नहीं हो रहा था, सब लोग खड़े हुए थे। नहीं, सब लोग खड़े हुए थे, फिर उसके बाद कैसे अचानक एक बार गोलियां चल गई और लोगों। देखिए, हम सब तो उस समय तो हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं थी, हम सब तो छोटे रहे होंगे, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं बयान दे सकते, कुछ कह नहीं सकते इसके ऊपर। 70 साल में आपने देखा होगा क्या क्या विकास किया। 70 साल में गोली चलाने का मकसद था खाली कि मुसलमान हमसे खुश हो जाए और हमको वोट दें, और वोट बैंक के लिए। अच्छा, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे। बस और कुछ नहीं हुआ। उनका हिंदू से दुश्मनी नहीं थी, हाँ। लेकिन उनको पूरी कुर्सी की लालच थी। अच्छा, कुर्सी के लालच में इतना कि इनका। मुसलमान की तरफ से अगर हम गोली चला देंगे जो है तो मुसलमान लेकिन हिंदुओं की जनसंख्या तब भी ज़्यादा थी और आज भी ज़्यादा। ज़्यादा है, लेकिन वो जो है कुछ जात विशेष पे अंतर है कि मुसलमान का अगर हमको मिल जाता है तो हम अपना कुछ वर्ग का हमारा वोटैया है कुछ। एक जाति विशेष के लिए, एक समुदाय के लिए उन्होंने ऐसा किया। हमने आपको क्या बोला कि अगर आस्था और धर्म को आप राजनीति में लाएंगे तो क्या कह सकते हैं इसके ऊपर आप। देखिए, अभी देखिए, पिछली सरकार हो चाहे अब की सरकार हो,
हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, ना हम किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, हम न्यूट्रल हैं। इसलिए हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि धर्म को राजनीति में ना लाया जाए। अच्छा। कोई भी हो, सरकार हो, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी। सबसे ज़्यादा रोजगार आपको किसकी सरकार में मिला? देखिए, रोजगार की अगर बात करेंगे तो समय के ऊपर छोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें कम होंगी, घटेंगी, ज़रूरतें बढ़ेंगी। तो उस हिसाब से कोई भी सरकार हो, उसका बोलते हैं फ़र्ज़ होता है कि वो प्रोवाइड करे उन सबको फैसिलिटी। तो सरकार मतलब आपके अपेक्षा, जैसे समाजवादी पार्टी की अपेक्षा योगी जी ने यानी भाजपा सरकार ने आपको रोजगार दिया या फिर समाजवादी पार्टी ने रोजगार दिया? देखिए, भाजपा सरकार में हमारे गांव में जो है कम से कम 10 लोगों को नौकरी मिला है बगैर पैसे के, एक भी पैसा किस नहीं। चीज़ में लगा है? सिर्फ पुलिस हुए हैं, अच्छा, पुलिस विभाग में आपके यहाँ गांव से 10 लोग हुए कम हैं। से कम 5-6 लड़के हुए हैं, मास्टर हुए हैं। मर्यादा में वो रहे, उन्होंने अपने मर्यादा में रहने की वजह से अपने जो अपनी माता जी का कर्तव्य मानते हुए वनवास चले गए और सब कुछ हुआ, और फिर यहाँ पे आज देखा जा रहा है उन्हीं के मंदिर में चोरी। देखिए, हमने क्या कह सकते हैं, अब उनके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो लोग कैसे, अब जब मंदिर के अंदर रहने के बावजूद जहाँ पे लाखों करोड़ों भक्त आ रहे हैं, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा से लाइन लगा रहे हैं, हाँ। तब जाके उनको दर्शन प्राप्त हो रहा है। और ये सब राम जी के अंदर मंदिर में रह के, उनके पास में रह के भी जाके ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं, ये सब क्या कह सकते हैं इसके ऊपर। हम तो यही कहेंगे कि प्रभु राम जाने कि ये सब क्या है, वही सब सजा दे इन लोग को, कि इन लोग तो प्रभु श्री रामचंद्र जी सजा देंगे या सरकार सजा देगी? अब क्या कह सकते हैं, जब मिली भगत हो कि ना हो तो फिर ठीक है। मतलब मिली भगत वही है कि भैया निष्पक्ष जांच हो, सामने आए हर एक चीज़, नहीं जनता को बताया जाए। कुछ लोग हैं? सरकार उन्हें सजा दें जो चोरी करे हैं। कौन सी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे गद्दारों को जो देश के साथ गद्दारी करते हैं? ये जो भगवा देश है आप लोग का, ये जो चोरी कर रहे हैं उनको सजा से वो करिए। कुछ लोग कह रहे थे जो टिन्नू यादव जी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या कह सकते हैं इस पे, हमने एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, बसपा की हो, किसी भी पार्टी की हो, अगर ये सब ने अपराध किया है तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, बस एक ही चीज़ दिमाग में। तो अयोध्या में आपने देखा होगा, यहाँ से लेके नए घाट से लेके और राम मंदिर अंदर तक बैरिकेडिंग लगी है, उसका मतलब ही क्या है जब चोरी अंदर हो रही है? वही चीज़ कह रहे हैं ना कि देश की सारी जनता आ रही है, दूर दूर से आ रहे हैं, अलग अलग राज्य से आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं, और वो 10-10 घंटा खड़ा होकर लाइन में, तब जाके उनको दर्शन प्राप्त हो रहा है। और जब घर के वही हाल हो गया है कि घर का भेदी लंका ढाए, वही वाला सीन है। लंका ढाए। आपने देखा होगा योगी बाबा ने क्या कहा है कि जिन्होंने ऐसा घिनौना कार्य किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बहुत अच्छा है, लेकिन एक्शन हो तब